हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुजाता और तीसरे हफ्ते में आईपीएल का रोमांच अब चरम पर पहुंच चुका है और मंगलवार को दो जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले और दोनों ही मुकाबलों में जो जीत थी वो बेहद करीबी रही। पहला मुकाबला था केकेआर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स का, तो दूसरा मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच और दोनों ही मुकाबले में ये बहुत ही रोमांचक और करीबी मुकाबला रहा। पहले मुकाबले में जहां एलएसजी ने बड़ी करीबी जीत हासिल की, तो वहीं दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा है। इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं और आज का मुकाबला है गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का। दोनों ही टीमें अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। अगर गुजरात टाइटंस की बात करें तो लगातार 3 मुकाबले जीत चुकी है और आज नजर चौथे मुकाबले पर है। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स ने शुरुआती 2 मुकाबले हारने के बाद अब वापसी कर ली है और 2 मुकाबले वो भी जीत चुकी है। उसकी कोशिश होगी वो टॉप 4 में जगह बनाए। तो टाइटंस की एक कोशिश है कि वो नंबर 1 की पोजीशन हासिल करे, जहां पर फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स विराजमान है। लेकिन अगर हम कल के मुकाबले की बात करें तो मंगलवार को जो मुकाबला हुआ, पहले केकेआर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, सबसे पहले स्वागत किया गया बैटिंग करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स का और उसने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया, 238 रन बना दिए। उसके बाद मेजबान टीम केकेआर की शुरुआत तो बहुत अच्छी रही, लेकिन और ऐसा लगा कि शायद वो मुकाबला जीत भी सकती है, लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ टीम को कि सिर्फ 23 रन के अंदर 5 विकेट गिर गए और बहुत करीब से जो था ये मुकाबला वो हार गई। सिर्फ 4 रन पीछे रह गई केकेआर और ये मुकाबला गंवा दिया। 15 गेंदों पर 38 रनों की नाबाद पारी रिंकू सिंह ने खेली, लेकिन वो बेकार चली गई। दूसरा मुकाबला जो पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ, ये भी बहुत करीबी मामला था। यहाँ भी 219 रन बनाए पंजाब ने। इसके जवाब में पीछा करने उतरी टीम 18 रन पीछे रह गई। महेंद्र सिंह धोनी ने भी अच्छे हाथ दिखाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 201 रन ही बना पाई और ये सीएसके की लगातार चौथी हार रही। और उनकी हार में सबसे बड़ा योगदान रहा प्रियांश आर्या का। जहां टीम 5 विकेट गंवा चुकी थी तो अचानक रास्ते में खड़े हो गए प्रियांश आर्या और उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 39 गेंदों पर सेंचुरी लगा दी, जो कि एक भारतीय के द्वारा दूसरी सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी थी। उनके ऊपर सिर्फ यूसुफ पठान है, जबकि कुल मिलाकर ये चौथी सबसे तेज सेंचुरी रही आईपीएल की। प्रियांश आर्या जो हैं, उनके तूफान के सामने चेन्नई के जो सुपर किंग्स थे वो पूरी तरह से धराशायी हो गए। और अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की, जो है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच। हेड टू हेड में अगर देखें तो गुजरात टाइटंस कहीं भारी पड़ती हुई नजर आती है। अगर पिछले 6 मुकाबलों की बात करें तो 5 में गुजरात टाइटंस ने, जबकि सिर्फ एक बार राजस्थान रॉयल्स जो है वो जीतने में कामयाब रही है। तो इसीलिए अब देखना होगा कि आज के मुकाबले में ये क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस अगर हम आईपीएल सीजन 18 की भी बात करें तो शानदार फॉर्म में गुजरात टाइटंस नजर आ रही है। गुजरात टाइटंस को पहले मैच में भले ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद लगातार 3 मुकाबले वो जीत चुकी है। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो शुरुआत में 2 मुकाबले उसने हारे, लेकिन उसके बाद लगातार 2 मैच वो जीती है। उसकी कोशिश है कि वो टॉप 4 में आ जाए। गुजरात टाइटंस की ये कोशिश है कि अब वो नंबर 1 की जो पोजीशन है उसे हासिल कर ले, और इसीलिए हम इस पर बात करते हैं। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सरनदीप सिंह है और साथ ही हमारे साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी जी हैं। सबसे पहले सरनदीप जी के पास चलते हैं। जी सरनदीप जी, क्या पहले तो एक कल जो मुकाबला हुआ, आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब कोई एक तरफा मुकाबला नहीं है, अब जो है वो मामला बहुत गर्म हो चुका है, बड़ा ही रोमांचक मोड़ जो है वो आईपीएल सीजन 18 में हम पहुंच चुके हैं, और उसके बाद हम आज के आईपीएल के मुकाबले की भी हम बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि इस सीजन जो आईपीएल के मुकाबले हो रहे हैं वो ऐसे मुकाबले में कभी नहीं देखे। 200 रन बन रहे हैं, 125 200 रन बन रहे हैं। पहली गेम की कल की बात करें शाम की, तो जिस तरह से लखनऊ ने बल्लेबाजी की और जिस तरह से केकेआर सिर्फ 4 रन से ही हारी है, तो जी बड़े क्रूशियल और बड़े क्लोज मैचेस ऐसे हमने देखने को मिले हैं। और जो शाम का मैच है चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब, और उस गेम का जो स्पेशल पार्ट अगर हम बात करें तो वो प्रियांश आर्या था। बिल्कुल, एक अनकैप प्लेयर जो अपना सिर्फ तीसरा चौथा मैच ही चौथा मैच। टाटा आईपीएल में खेल रहा था, और जिस खूबसूरती से उस बच्चे ने प्रेशर को हैंडल किया। चेन्नई एक ऐसी बड़ी टीम है जो 5 बार इस टाइटल को जीत चुकी है। एक बड़े प्लेयरों के सामने, एक बड़ी लाइनअप के सामने, एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के सामने, जहां रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, खलील काफी समय से खेल रहे हैं, पथरियाना उनके लिए बड़े अच्छे साबित हुए हैं काफी सालों में, पर उनके सामने वो जो शतकीय पारी खेलना, और वो हम्म भी अपने स्टाइल में, कि हम्म जो वो गेम खेलते हैं जिनके लिए उनको माना जाता है प्रियांश आर्य को कि हम्म एक पावर हिटिंग प्लेयर है,
दिल्ली प्रीमियर लीग से वो बच्चा छाया, स्टार बना, जी। उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया और उसी फॉर्म को कैरी ऑन करते हुए कल उसने पंजाब के लिए जो इनिंग खेली है वो काबिले तारीफ थी। बिल्कुल काबिले तारीफ है और याद रखी जाएगी। और इसी के साथ आईपीएल सीजन के दूसरी सेंचुरी लगाने वाले वो दूसरे प्लेयर बन गए हैं। केकेआर और के मुकाबले के बारे में हम क्या कहें अनिल जी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो जो 238 है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहे थे केकेआर के लिए। उसके बाद क्या हुआ, इसमें ऋषभ पंत की क्या भूमिका है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर मैच को स्लो करवाया और उसके बाद जो है वो अचानक जो है वो केकेआर बिखर सी गई। नहीं, स्लो नहीं। अगर आप देखें ना, ग्राउंड में कुछ ऐसी चीज है जो विद इन पैरामीटर्स है, विद इन टैक्टिक्स है, तो वो तो की होगी, तो हर कैप्टन करता ही है। वो तो अंपायर्स का काम है कि वो कैसे हैंडल करें। मुझे लगता है इस मैच में थोड़ी गड़बड़ केकेआर से ये हुई कि उन्होंने रिंकू को नंबर 8 पे बैटिंग कराई। रिंकू गेम चेंजिंग प्लेयर है। T20 में हुआ क्या है कि अभी गेम है कि आपको अच्छे प्लेयर पहले ही भेजने पड़ेंगे, डिफेंसिव वाला काम बंद हो गया है। आप बॉलिंग भी देखिए, जो लोग विकेट में डालते हैं उन्हीं को फायदा है। और जो लोग जैसे कुलदीप है या नूर है जो ठीक से आगे डाल रहे हो, जो बाकी बच के खेल रहे हैं, उनका बैटिंग में भी यही हाल है, बॉलिंग में भी अच्छे प्लेयर पहले भेजो। जैसे वो राजस्थान वाले हिटमायर को बहुत पीछे भेजते हैं, वो फंस जाते हैं। तो कल भी अगर ये रिंकू थोड़ा पहले आता तो मैच और रन बन सकते थे, बनने लगे थे, क्योंकि ये ग्राउंड में आउटफील्ड तेज है, पिच बहुत अच्छी है और ये बहुत बढ़िया गेम था। देखो, इतने अच्छे मैच में हार जीत बहुत कम मार्जिन से होती है और छोटी छोटी मिस्टेक भी आपको फिर याद रहती है। बिल्कुल, तो फुल एंटरटेनमेंट जरूर था। हार और जीत तो होती रहती है मुकाबलों में, लेकिन कुल मिलाकर आईपीएल का जो मकसद है वो है जो क्रिकेट के लवर्स हैं उनका एंटरटेनमेंट होना। और दोनों ही मैच बहुत ही जबरदस्त एंटरटेनिंग साबित हुए। और आज एक और ऐसा मुकाबला है जो बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि फिलहाल सबसे अच्छी फॉर्म्स में जो दो टीमें आईपीएल सीजन 18 में, उन दोनों का मुकाबला है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच। सरनदीप जी, इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि एक जो टीम है पहला मुकाबला हारती है, उसके बाद लगातार 3 मुकाबले जीतती है और अब उसकी कोशिश है कि वो नंबर 2 से नंबर 1 पर आ जाए। राजस्थान रॉयल्स 2 मुकाबले हारी, लेकिन उसके बाद जो है जबरदस्त वापसी की है। आज और कड़ा मुकाबला देखने की उम्मीद है। बिल्कुल देखने की उम्मीद है और खासकर अगर आप दोनों टीमों की देखें तो दोनों की बल्लेबाजी बड़ी अच्छी चल रही है। खासकर राजस्थान रॉयल्स को थोड़ी चिंता ये थी कि यशस्वी जायसवाल अभी तक उनके लिए फॉर्म में नहीं आए थे। उनका फॉर्म में आना राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छा करना एक बहुत ही जरूरी हो जाता है। जो हमने देखा अभी पिछले मैच में जबरदस्त अच्छी बल्लेबाजी की, वो लंबा खड़े होते हैं, संजू सैमसन पे प्रेशर कम होता है, रेयान पराग, नितेश राणा जो नीचे और बल्लेबाजी ध्रुव जुरैल, हेटमायर तक जाते हैं, उन पे प्रेशर कम आना शुरू होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा ओवर यशस्वी जायसवाल खुद खेलते हैं और विकेट नहीं गिरता। फिर आप एक पावर प्ले में आप एक अलग प्लानिंग के साथ अंदर जा सकते हैं, पावर रेटिंग कर सकते हैं। और जहां अगर हम जीटी की बात करें तो साई सुदर्शन जबरदस्त फॉर्म में थे। पिछले मैच में शुभमन गिल ने वो फॉर्म वापस लाया, उतना आसान नहीं था, बट उसमें हाफ सेंचुरी लगाई, नॉट आउट आई, टीम को जीत के आए। जोश बटलर अच्छी फॉर्म में है, लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस का क्या है कि उनकी बल्लेबाजी पहले 3 में सिमट के रह जाती है। नीचे उनके पास वैसा वो तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, या मैं कह सकता हूं अभी तक नीचे उतनी बल्लेबाजी आई नहीं। मिडिल ऑर्डर अभी तक स्पेशली एक्सपोज हुआ नहीं उनका ठीक तरह से। तो वहां कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं राजस्थान का पलड़ा थोड़ा भारी रहता है, क्योंकि बल्लेबाजी एक्सपीरियंस है, सारे अच्छी फॉर्म में, गेंदबाजी अच्छी हो रही है। गुजरात की तरफ से मोहम्मद सिराज उनके लिए विकेट ले रहे हैं, बाकियों को रशीद खान को खासकर उनको चिप इन होना पड़ेगा, क्योंकि पिछले सीजन भी उतनी बेहतरीन गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। इस साल भी उनको विकेट नहीं मिल रही हैं, रन काफी लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिडिल ओवर्स में एक अच्छी खासी परेशानी जीटी को झेलनी पड़ रही है स्पिनर्स के तौर पर। और आज देखना होगा कि कौन किसकी जो खामियां है उसको किस तरह से एक्सपोज करता है और किस तरह से उसका फायदा उठाता है। अनिल जी, हेड टू हेड मुकाबले में तो हम देखें तो गुजरात जो है वो भारी पड़ती है राजस्थान के ऊपर, और अभी फिलहाल हम ये भी देखते हैं तो टच में भी ज्यादा नजर आ रही है। आज आपको लगता है कि आज का जो मुकाबला होगा वो बहुत ही डिसाइसिव हो सकता है, निर्णायक हो सकता है कि आगे अब ये इन दोनों टीमों का इसमें भविष्य क्या है? नहीं, देखिए, अब टूर्नामेंट ने गियर चेंज कर लिया। अब लोग अब पहले वाली स्टेज से निकला है, सबका चौथा मैच आ गया है और दोनों की बैटिंग के ऊपर है। मुझे थोड़ा सा प्लस ये लगता है कि जो कैप्टन है ना गुजरात का, वो थोड़ा ज्यादा सेटल्ड है। संजू ठीक है, अभी पहले नहीं थे, अब आ गए हैं, लेकिन कप्तानी के मामले में गिल काफी मुझे ठीक लग रहा है। और दोनों टीमों का बैटिंग का रहने वाला है। राजस्थान रंग में जरूर आई है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जीत का जो एक बार आपका चालू हो जाए ना काम, तो वो टीम एकदम, और बहुत सारे प्लेयर उन पे ऑलराउंडर हैं और रेयान भी अच्छे टच में आ गए हैं और संजू भी किसी भी नंबर पे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ठीक है वो जहाँ पे खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया मैच होगा। थोड़ा सा क्या लगता है कभी कभी जो टीम जहाँ खेलती है उसको एडवांटेज रहता है, वो एक बात है। और टॉस का बड़ा फर्क होगा, क्योंकि शाम को थोड़ी ड्यू का चक्कर रहेगा, टॉस से 10-15% का फर्क आ जाता है मैच में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैच को, लेकिन मैच होगा बड़ा अच्छा।
मैच बहुत ही अच्छा होगा। दिलचस्प बात देखिए, आईपीएल की खूबसूरती भी यही है कि यहाँ पे सारे जो भेदभाव है वो मिट जाते हैं। अब गुजरात के जो कैप्टन हैं वो पंजाब से आते हैं, शुभमन गिल, और राजस्थान के जो कैप्टन है वो केरला से आते हैं, संजू सैमसन। ये जो है इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर हम आईपीएल में देखते हैं। एक बार इनके सफर की बात कर लेते हैं जो आईपीएल सीजन 18 में रहा है। पहला मुकाबला पंजाब किंग्स से हार का सामना करना पड़ा था गुजरात को, उसके बाद मुंबई से जीते, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जीते। ये सबसे बड़ी जीत जो है अभी तक टूर्नामेंट में उनकी मानी गई है। सनराइजर्स हैदराबाद से भी 7 विकेट से मुकाबला जीते। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो पहला मुकाबला जो है वो हारे, लेकिन उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स से फिर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स को हराया और पंजाब किंग्स को भी हराया। पंजाब किंग्स जो अभी तक अजय थी उसे हरा दिया उसी के होम ग्राउंड पर। तो जाहिर तौर पर जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन शरणदीप जी, मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल वो वैसे भी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर भी उनका बेहतरीन रिकॉर्ड है। शुभमन गिल की 20 पारियां जो इस मैदान पर हैं उसमें 1024 रन उन्होंने बनाए हैं, एवरेज है उनका 60। और अभी तक शुभमन गिल ने इस सीजन में पिछले मुकाबले में 61, उससे पहले 14, 38 और 33 रन बनाए हैं। आपको लगता है कि शुभमन गिल इस खेल में कितने प्रभावी हो सकते हैं, खासतौर पर जब ये उनका वन ऑफ द फेवरेट ग्राउंड है? नहीं जी, बिल्कुल। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अनिल भैया ने बड़ी अच्छी बात कही कि शुभमन गिल जो है वो काफी सेटल प्लेयर है बाकियों से। तो अब क्या है कि जैसे जैसे उन्हें कप्तानी मिल रही है, 2 साल से कैप्टनसी कर रहे हैं, भारत के वाइस कप्तान बन गए, तो एक ना मेच्योरिटी लेवल बहुत जल्दी उस बच्चे के अंदर शो करना शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे, अब वो ऐसा नहीं रहा कि आया एक यंगस्टर आया और मारने लगा, अपने रन रेट को इंप्रूव करने के चक्कर में है, वो ऐसा नहीं करता, स्ट्राइक रेट को इंप्रूव वो नहीं कर रहा। जो उसको बल्लेबाजी आती है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो उसी पे ही बल्लेबाजी कर रहा है। इसलिए शुभमन गिल जो बाकियों से बहुत ज्यादा एक स्ट्रांग दिख रहा है। बिल्कुल रन बनाता है क्योंकि रन बनाने की आदत है उन्हें, लंबी पारियां खेलने की आदत है, मैच विनिंग नॉक्स खेलने की आदत है। जब आपको हैबिट बढ़ जाती है ना, फिर अपने आप आपका जो है ना क्रिकेट में कद बढ़ जाता है। तो इस समय शुभमन गिल का कद बहुत ऊपर है बाकियों से। जब वो सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, दूसरी टीम की क्या गेंदबाजी है, किस तरह से अपना गेम प्लान तैयार करना है, गेंदबाजों से कैसे गेंदबाजी करानी है, और मिडिल ऑर्डर जो है कि हाँ भी आपको कम से कम ओवर दिए जाए कि आप अंदर जाके एक बड़ी हिटिंग कर सके। जब आपका कप्तान इतनी सारी चीजों को अच्छे तरीके से संभाल लेता है, फिर टीम का और कप्तान का दोनों का और जाहिर तौर पर इन्हीं खूबियों की वजह से इस कम उम्र में उन्हें वाइस कैप्टन, जी, इन्हीं खूबियों की वजह से वाइस कैप्टन उन्हें इंडियन टीम का बनाया गया था। लेकिन अगर हम उनके रिकॉर्ड की बात करें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, तो वो भी बेहतरीन नजर आता है। इससे 5 पारियों का हम रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। 72 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में, उससे पहले 36, 45, 45 और 35, यानी 2 बार हाफ सेंचुरी के आसपास पहुंच गए थे और पिछले मुकाबले में 72 रन उन्होंने बनाए थे। इसके अलावा साई सुदर्शन की बात करें तो 5, 49, 63 और 74 का उनका रिकॉर्ड है। जोस बटलर पिछले मुकाबले में 0 पर ही आउट हो गए, लेकिन उससे पहले 73, 39 और 54। अब अनिल जी, बड़ा सवाल यह है कि जो हमने रिकॉर्ड की बात की है, जो स्टैट्स कहते हैं कि 6 में से 5 बार जो है गुजरात टाइटंस जीती है, क्या आपको लगता है कि राजस्थान पर इस चीज का दबाव जरूर होगा, या फिर जिस तरह से पिछले 2 मुकाबलों में वो जीती है और चेन्नई सुपर किंग्स को भी हराया है, या उसके बाद उसका हौसला बढ़ा हुआ होगा? देखिए, किस टीम ने पहले कितने मैच जीते हैं, बहुत सारी चीजें बदल जाती है, क्योंकि ये टूर्नामेंट में एक खास बात क्या है कि बहुत सारे प्लेयर इंटरचेंज हो जाते हैं, तो स्ट्रेंथ आपकी चेंज होती है हर साल। जिस इम्पोर्टेंट जिस की का बहुत, वो इतने कॉन्फिडेंट है, उनके जो मूव है, मुझे जिस तरह की है, और भूलिए मत कि सिर पास है, बढ़िया बहुत लग रहा है ना, की बॉल से पावर प्ले करे, और ये बड़ा ग्राउंड किसी नहीं है, टीमों को 1 खेलनी है, दिल्ली नहीं है, ये अलग ग्राउंड है, बैंक से भी अलग है, तो आपको पूरा खेलना पड़ेगा। लगता है अच्छे के मैचेस में कुछ कन्वेंशनल और बाकी ब्लॉक करें, कह रहा है बहुत सारी टीमें एक ही तरह का खेल हो रही है, तो ये मामले में गुजरात है स्लाइटली बेटर। राजस्थान अच्छे फॉर्म में है, पीछे है, लेकिन वो बीच में एकदम से गच्चा भी खा जाते हैं। मुझे गुजरात थोड़ी ज्यादा सेटल लग रही है। गुजरात आपको ज्यादा सेटल लग रही है, और इंटरेस्टिंग जो है इस आईपीएल सीजन 18 को जो चेंजेस हुए हैं करता है जी, और जो चेंजेस हुए हैं,
जी अनिल जी, जो चेंजेस हुए हैं उसने भी इस बार के आईपीएल को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है, इसलिए तीसरे हफ्ते में भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी टॉप 4 टीम्स होंगी, क्योंकि अभी जो है वो ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। अगर हम एक बार राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, बहुत ही राहत की बात है कि वो फॉर्म में आ गए हैं। 67 रन पिछले मुकाबले में उन्होंने बनाए थे, उससे पहले 4, 29 और 1 रन पर ही आउट हो गए थे। संजू सैमसन की बात करें तो 38, 20, 13 और 66 रन, पहले मुकाबले में 66 रन उन्होंने बनाए थे। गुजरात टाइटंस के खिलाफ सैमसन की पिछली 5 पारियों की बात करें तो 68, 30, 60, 14 और 47, यानी अच्छा रिकॉर्ड जो है ये भी है संजू सैमसन का भी। अब एक और, अगर हम इस मैदान की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ जो पिछले 37 मुकाबले खेले गए हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए मुकाबलों की संख्या है 17, दूसरी बार बल्लेबाजी करना 20 मैच जीते हैं। कुल मिलाकर अगर 38 गेम्स की बात करें तो 23 गेंदबाजों ने 201 विकेट लिया है, स्पिनर्स ने लिए हैं 98 विकेट, यानी डबल विकेट जो है उन्होंने लिए हैं। तो ऐसे में शरणदीप जी, टॉस जीतने के बाद क्या करना बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 और दूसरे बल्लेबाजी करते हुए 20 मुकाबले जीते हैं, लेकिन इस मौसम को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है क्या करना सही होगा? देखिए, पहले तो जो कप्तान होता है, जो जैसे शुभमन गिल के हाथ में नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सिक्का घुमाना है, मांगना संजू सैमसन है, तो उसके लिए टेंशन है ज्यादा कि भाई हाँ। उसे क्या करना है, क्योंकि जो वो डिसीजन लेगा शुभमन गिल को वो मानना पड़ेगा। तो ये एक अलग चीज आ गई, लेकिन फिर भी कहते हैं कि टॉस जीतेंगे तो शायद ये पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करेगी राजस्थान रॉयल भी, क्योंकि बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है और एक्सपीरियंस बैटिंग लाइन है, काफी समय से ये एक ग्रुप बन के एक साथ खेलते आ रहे हैं, तो बाद में थोड़ा ड्यू फैक्टर भी काम में आता है। गुजरात टाइटंस क्या है कि अगर आपने पहला स्पेल, अगर आप मोहम्मद सिराज का अच्छी तरह से निकाल लिया, अगर उनको ज्यादा विकेट नहीं मिले तो फिर आप गेम को कंट्रोल करते देखेंगे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा अच्छे गेंदबाजी है, बट स्टिल वो वैसा विकेट टेकर हमें नहीं दिख रहा। ईशांत शर्मा, मतलब पिछले मैच में रन बने हैं, वो उतनी कंसिस्टेंसी उनमें नहीं दिख रही है। रशीद खान आपके लिए विकेट नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिडिल ओवर में ये परेशानी जरूर है। तो कोशिश यही रहेगी कि शुभमन गिल की भी अगर टॉस जीतेंगे तो पहले तो ये आपने गेंदबाजी चैलेंजेस की करेंगे, बात क्योंकि की है। अब जरा मैं बैटर्स भी बता देती हूँ दर्शकों को, जिस पर हम नजर रहेगी और अभी तक क्या कुछ हुआ है। पहली बैटल जो हमारे सामने है वो शुभमन गिल जोफ्रा आर्चर के बीच में है। 13 बॉलों का एनालिसिस है, 9 ही रन बने हैं, 2 बार आउट करने में कामयाब रहे, 7 डॉट बॉल्स, 13 में से 7 डॉट बॉल्स, आप समझिए, यानी 50% से ज्यादा, 1 चौका और स्ट्राइक रेट है सिर्फ 69.2 का। स्टार फॉर्म में चल रहे हैं जो आरआर के गेंदबाज हैं, जोफ्रा आर्चर। आपको लगता है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है शुभमन गिल के लिए, आरआर का सामना करना थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है अगर इन दोनों की आमना सामना हो जाए? अनिल जी, नहीं नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो इतनी अच्छी फॉर्म में है कि, और आर्चर क्या है कि पिछले मैच में अच्छी की, उससे पहले तो बहुत खराब भी की थी। तो और ये क्या है कि T20 में ना आपका जो शुरू में 2 ओवर की बात है बस, जो जो नया बॉल थोड़ा हरकत करता है, उसके बाद आप कहीं भी डालिए, जिस तरह की पिचेस हैं सारी बैटिंग फ्रेंडली हैं, और कहीं बाद में बॉलिंग करनी पड़ेगी तो बहुत दबाव में रहेगी राजस्थान भी। आर्चर का ठीक है, अब गिल जैसे बल्लेबाजों को या साई को फर्क नहीं पड़ेगा, साई सुदर्शन को, उनको टेक्निकली इतने साउंड है, उनका कोई शॉर्ट पिच का प्रॉब्लम नहीं है, और शॉर्ट आर्म पुल पे गिल ने इतना इतना काम कर लिया है, इनसाइड आउट बंद कर दिए हैं, अब लाइन में आके प्रॉपर खेलते हैं। तो आर्चर का ठीक है, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन आप आर्चर को अलग से मत करिए, क्योंकि अप एंड डाउन चलेगा बॉलर। तो मुझे लगता है सिराज सबसे अच्छी बॉल डाल रहा है आज की डेट में, तो वो मुकाबले में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, ये बात पक्की है, एक बार पावर प्ले में आप अच्छा करके तो बहुत एडवांटेज आपने क्योंकि सिराज का जिक्र कर दिया है तो अगली बैटल जो है वो सिराज की ही है, लेकिन उनके सामने कौन है? युवा यशस्वी जायसवाल। 32 गेंदों का एनालिसिस हमारे पास है, 40 रन बने हैं, 1 बार आउट, 17 डॉट बॉल्स, 32 में से 17 डॉट बॉल्स, 5 चौके, 2 छक्का, 125 का स्ट्राइक रेट है। शरणदीप जी, इस बैटल को आप कैसे देखते हैं? क्या जीटी बनाम आरआर मुकाबले में इस दिलचस्प भिड़ंत में कुछ नया देखने को मिल सकता है सिराज वर्सेस यशस्वी के बीच? बिल्कुल मिल सकता है। देखिए, एक अटैकिंग बल्लेबाज है और दूसरा अटैकिंग गेंदबाज है, तो दोनों में जो अटैक करने वाले गेंदबाज होते हैं, मैच विनर्स होते हैं अपनी टीम के, तो एक जबरदस्त एक घमासान आपको देखने को मिल सकता है बैटर। लेकिन अच्छी चीज पता है इसमें बाजी में कि आप
एक समझ के खेल सकते हैं। अगर सियाना बल्लेबाज वही होता है कि उनको पता है कि एक ही गेंदबाज है जो विकेटें ले रहा है, अगर आपने उसको ढंग से खेल लिया, आराम से खेले, तो फिर कहीं ना कहीं आप गेम को कंट्रोल करते आ रहे हैं। तो वही चीज एक ध्यान में रखनी पड़ती है कि T20 में आपके पास ज्यादा समय नहीं होता, और बिल्कुल। आप जब अच्छी फॉर्म में होते हो तो टीम आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी रहती है कि अगर आप रन बनाएंगे तो बाकियों के लिए चीजें आसान तो हो जाएंगी। सबसे बड़ी जो मैं कह चुनौती रहा और हूँ कि सबसे गुजरात का बड़ा मिडिल ऑर्डर, रोमांच भी यही है कि T20 में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। जिसने पहले बढ़त बना ली उसके बाद जो है उस पे फिर उससे निपटना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। एक और बैटल हमारे सामने है, वो है जोस बटलर और संदीप शर्मा के बीच। 40 गेंदों का एनालिसिस है, 87 रन, एक बार आउट, 11 डॉट बॉल्स, 5 चौके, 8 छक्के, 217 का स्ट्राइक रेट। अनिल जी, इस बैटल के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या पहले 10 ओवर में संदीप शर्मा की गेंदबाजी करने पर गुजरात को राहत मिल सकती है, या फिर क्या हो सकता है? आज इस बैटल में कौन जीत सकता है? देखिए, ये इस टूर्नामेंट में क्या हो रहा है कि जो लोग पेस कट कर रहे हैं बॉल में उनको बहुत फायदा हो रहा है। संदीप का ऑलरेडी पेस कम है, उनको लाइन लेंथ अच्छी रखनी पड़ेगी। और उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो बीच में पेस इंक्रीज नहीं कर सकते। बाकी जो लोग मिक्स कर रहे हैं, बीच में यॉर्कर बाउंसर मार रहे हैं, तो संदीप की लिमिटेशंस है। वो जब तक अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करेंगे वो मैनेज कर सकते हैं, वरना बटलर को रोकना उतना आसान नहीं है। बटलर का एक और बता दूं, टाइम लेके खेलते हैं। जो क्रिकेटर इस T20 में भी थोड़ा टाइम लेके खेल रहे हैं वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो कभी भी फिर कन्वर्ट कर सकते हैं किसी हल्के ओवर को। तो राइट। संदीप को, बटलर को बॉलिंग करना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि पेस का बड़ा इशू है। आज कौन सी टीम फेवरेट है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी अनिल जी। मुझे लग रहा है थोड़ा गुजरात का थोड़ा सा अपर हैंड है, बिकॉज कप्तान बहुत अच्छा है। अच्छा। क्योंकि ना क्रिकेट ना कोच का गेम नहीं है, क्रिकेट कप्तान का गेम है। आपको बता दूं, अंदर हाँ बड़ी सारी चीजें होती हैं, और T20 में टाइम इतना कम है कि इमीडिएटली करना हो। जब तक कोच बताएगा तब तक तो काम हो जाता है। जी। तो कैप्टन गेम, मुझे कैप्टन की वजह से नंबर ज्यादा देना हालांकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि T20 में तो कैप्टन का कुछ काम ही नहीं है, लोग आते हैं अपना काम करके चलाते हैं। संदीप जी, आज कौन फेवरेट है? नहीं देखिए, अब मैं कोचिंग कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा कोच का सपोर्ट जरूर करूंगा। तो मैं राजस्थान रॉयल्स के साथ जा रहा हूँ, तो मैं नो, यू राहुल द्रविड़ यू आर देखिए इनके कोचिंग साथ आए हैं। नो, आप कोचिंग करो रणजी ट्रॉफी टीम को, वो मल्टी टाइम। आप तो आज T20 में जीत तो कौन रहा है? इसमें आओगे संदीप तो जी, काम हो जाएगा। आज कौन जीत रहा है? मैं राजस्थान रॉयल को सपोर्ट कर रहा हूँ आज। चलिए, बहुत ये बढ़िया। तो अच्छा है, हमारे दोनों पास अलग अलग। 50-50 हो गया है। देखते हैं कि नतीजा जो है वो आज क्या रहता है, क्योंकि दोनों टीम जो है वो जबरदस्त फॉर्म में भी हैं, जबरदस्त बैलेंस टीमें भी हैं। लेकिन आज के मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कुछ देर बाद पता चल जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी और सरनदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह की एनालिसिस और स्टैट्स के बारे में जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।